एक लड़की जो डॉक्टर थी वो रात को सोई और सुबह उठी ही नहीं। पर क्यों नहीं उठी ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रीतिका रेड्डी केस के बारे में, जो कि कर्नाटक के बंगलोर के मेरठ हाली जिला के इलाके में रहती थी। यहाँ पे एक 5 मंजिला घर है जो कि इसका था और ये 3 करोड़ रुपए का घर था। ये घर इसके बाप ने शादी के ऊपर इसे गिफ्ट किया था। इसके बाप का नाम के मुन्नी था और वो काफी बड़ा बिजनेसमैन बंदा था। अब ये लड़की भी पढ़ी लिखी थी और डॉक्टर लगी हुई थी। इस लड़की की बहन थी, वो भी काफी पढ़ी लिखी थी, नीतिका रेड्डी उसका नाम था और वो भी डॉक्टर लगी हुई थी। इसकी बहन स्किन की डॉक्टर थी और ये भी डॉक्टर थी। ये काफी बड़ी डॉक्टर थी। इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा था और ये बंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। यहाँ पे एक और डॉक्टर लड़का था जिसका नाम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी था। ये भी काफी पढ़ा लिखा डॉक्टर था और ये मैदे का स्पेशलिस्ट था। इस डॉक्टर के साथ इनके कॉमन फ्रेंड के जरिए इसकी मुलाकात होती है और यूं इनके घर रिश्ते की बातचीत चलती है और 26 मई 2024 को इनकी शादी तय पाती है और बड़े फंक्शन के साथ इनकी शादी हो जाती है। रिश्तेदारों का बताना था कि इनकी शादी के ऊपर 2 करोड़ रुपया खर्चा आया। उसके बाद ये घूमने जाते हैं और कश्मीर के सारे इलाकों में घूमते हैं। कश्मीर के सारे बड़े बड़े इलाके ये घूम फिर के वापस आते हैं। इसका बाप जो होता है के मुन्नी रेड्डी, प्रियंका रेड्डी का बाप, ये कर्नाटक के मेरठ हल्ली में एक 5 मंजिला मकान अपनी बेटी को गिफ्ट करता है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपया होती है। इस लड़की की ख्वाहिश थी कि मेरा एक अपना क्लिनिक भी हो। तब इसका बाप इसके साथ मशवरा करता है और एक अपना क्लिनिक खोल के देने की तैयारी कर रहा होता है। इसमें आधे पैसे इसके ससुराल वाले डॉक्टर महिंद्रा के माँ बाप डाल रहे होते हैं और आधे पैसे के मुन्नी जो प्रियंका रेड्डी का बाप होता है वो डाल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर महिंद्र रेड्डी जो होता है उसके बाप का चेक जो होता है वो बाउंस हो जाता है बैंक में जाके और क्लिनिक खोलने के लिए सारे पैसे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का बाप के मुन्नी रेड्डी ही डाल रहा होता है। अब एक दिन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का शोहर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपने ससुर के पास आता है के मुन्नी के पास और आके कहता है कि मैंने अपने क्लिनिक खोलना है, मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दे, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन के मुन्नी आगे से जवाब देता है कि बेटा तुम्हारी बीवी का क्लिनिक खुल रहा है, उसमें तुम पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम तुम्हें एक बड़ा हॉस्पिटल खोल देंगे। जिसकी वजह से ये डॉक्टर महेंद्र थोड़ा सा नाराज होता है और चला जाता है। अब वक्त आता है 21 अप्रैल 2025 का। इससे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की अक्सर तबीयत खराब हो जाती थी। इसे मैदे का मसला भी था। ये जो भी कुछ खाती उसके थोड़ी देर बाद उसे कभी कभार उल्टी भी आ जाती थी। इसका बीपी भी कभी कभी लो हो जाता था और इसे शुगर की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये अक्सर ठीक रहती थी। लेकिन कभी कभी ये बीमार हो जाती थी और उसे ये सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही इसका बीपी लो हुआ। रास्ते में जाते हुए कहीं ये पार्टी के ऊपर जा रहे थे। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इसे दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन तक हॉस्पिटल में दाखिल रहो, बाद में छुट्टी लेके जाना, हम तुम्हारा तसल्ली से चेकअप करते हैं और पता करते हैं कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तब ये 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है और इसका शोहर डॉक्टर महेंद्र जो होता है वो हॉस्पिटल से छुट्टी दिला देता है कि हमने एक बड़े फंक्शन में जाना है जो काफी लाजमी, इस वजह से हमें छुट्टी दे दो। और ऐसे ही ये छुट्टी लेके चला जाता है। अब दिन आता है 21 अप्रैल 2025 का। ये एक शादी के ऊपर गए होते हैं, वहाँ पे इसकी तबीयत खराब हो जाती है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की। ये वापस अपने 3 मंजिला घर में आ जाती है। रात को 22 अप्रैल को इसका शोहर महेंद्र रेड्डी जो होता है वो इसकी माँ के घर इसे ले जाता है। वहाँ पे इसकी तबीयत संभलना शुरू हो जाती है। इसका शोहर इसके पाँव में बरनौला भी लगाता है और वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाता रहता है और मेडिसिन वगैरह भी देता रहता है। क्योंकि वो खुद मैदे का डॉक्टर होता है और उसे पता होता है कि मेरी बीवी को मैदे ही की प्रॉब्लम है। नाजरीन, बरनौला लगाया हुआ होता है कि इसका बाप इसे कहता है दोपहर को कि बेटा बरनौला उतार दो, लेकिन ये कहती है कि मेरे शोहर ने अभी इनकार किया, लिहाजा मैं नहीं उतारूंगी, जब वो मुझे बोलेगा मैं उतार दूंगी। ऐसे ही 22 अप्रैल का दिन आता है और सारा दिन ये अपनी माँ के घर गुजारती है। रात होती है, रात भी ये अपनी माँ के घर गुजारती है और 23 अप्रैल का दिन गुजरना शुरू हो जाता है। शाम को इसका शोहर महेंद्र रेड्डी जो होता है इसे अपने घर ले जाता है। ये अपने 3 मंजिला घर में जाते हैं। शाम को इसकी तबीयत खराब होती है। इसका शोहर इसके बरनौला में इंजेक्शन लगाता है और इसके साथ सो जाता है। अब सुबह 24 अप्रैल होती है, 7:30 बजे का टाइम होता है। इसका शोहर उठता है, उठ के टाइम देखता है और उसके बाद अपनी बीवी को उठाता है, लेकिन वो उठती ही नहीं। जब डॉक्टर से चेक करता है तो महसूस करता है कि ये तो ठंडी हुई पड़ी है। वो जल्दी जल्दी अपनी सास को फोन करता है कि माँ जी जल्दी जल्दी आप लोग हॉस्पिटल पहुंचो, मैं
मैं इसे कादरी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इसकी तबीयत खराब है, ये रात को सोई थी, अब सुबह को ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। ये अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जाके डॉक्टर चेक करते हैं कि आपकी बीवी तो मर चुकी है, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इतनी देर में इस प्रियंका रेड्डी का माँ बाप भी पहुंच जाता है और बड़ी बहन जो स्किन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है वो भी पहुंच जाती है। इसका शोहर कहता है हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं पोस्टमार्टम करवा लो। इसका माँ बाप भी कहता है कि नहीं, हमारी बच्ची जो थी वो बीमार थी, हमें पहले भी पता था, वो तो दुनिया छोड़ के चली गई, अब उसके जिस्म को कटवाना लाजमी है। लेकिन बड़ी बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाऊंगी। तब वो लिख के दे देती है कि मैंने पोस्टमार्टम करवाना है। तब पुलिस के पास ये नोटिस जाता है और पुलिस भी आ जाती है और इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। 2 दिन बाद इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज भी नहीं आती। उसमें ये क्लियर नजर आ रहा होता है कि इसकी मौत कुदरती तौर पे हुई है, ना कि हादसे के ऊपर किसी को किसी ने जहर वगैरह दिया हो। तब इस डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और वक्त ऐसे गुजरना शुरू हो जाता है। इसका शोहर जो होता है वो अपने ससुराल वालों के साथ राब्ता रखता है और 3 महीने गुजर जाते हैं। यहाँ पे इसके डीएनए को प्रिजर्व करके रख लिया गया था और साइंस लेबोरेटरी में सारा कुछ भेज दिया गया था। 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर जाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। इसमें ये डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो होता है अपने ससुराल के मुन्नी जो होता है अपना ससुर उससे राब्ता रखता है, इनके घर भी आता रहता है, लेकिन ये मेरठ के हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी चेंज करवा लेता है और दूसरे इलाके में अपनी ड्यूटी लगवा लेता है। अब वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है कि 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट आती है, जिसमें ये चीज आती है कि जब भी सर्जन सर्जरी करने के लिए किसी भी पेशेंट को बेहोश करते हैं तो एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो मरीज मर ही जाता है, वो सो जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन उठता ही नहीं। ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि इसे काफी ज्यादा वो इंजेक्शन लगाया गया था। यहाँ पे पुलिस जो होती है उनको ये क्लियर हो जाता है कि ये कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि इसे कत्ल किया गया। इसको बेहोश करने वाला इंजेक्शन जो था वो काफी ज्यादा मकदार में लगाया गया था और इसका शोहर भी बोली जा रहा था कि अगले दिन इसका पोस्टमार्टम करवाना है मरने के बाद, लेकिन इसकी बहन ने बोला था कि आज ही इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। वैसे भी ये मेडिसिन जो होती है इसकी 24 घंटे लाइफ होती है, उसको मरे हुए भी 4-5 घंटे हो चुके थे और उसके 12 घंटे पहले उसे ये इंजेक्शन लगाया गया था। अब 14 अक्टूबर 2025 को एफआईआर इसका बाप के मुन्नी जो होता है वो दर्ज करवाता है अपने जुआई के खिलाफ और यूं जाके इसके शोहर महेंद्र रेड्डी को पकड़ लिया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती तो पता चलता है कि 1 साल पहले इसके खिलाफ एक केस चल रहा था। हुआ कुछ यूं था कि इसने मंदिर में एक लड़की को धोखा दे के उसके साथ शादी कर ली थी। इसने शादी को दर्ज नहीं करवाया, लेकिन शादी करके उसके साथ कुछ अरसा रहता रहा। बाद में उस लड़की को पता चला तो उसने इसके खिलाफ और इसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और ये एफआईआर इनके खिलाफ चलती रही। और जिस रात इसकी बीवी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का कत्ल हुआ उस रात ही इसकी उस केस में सेटलमेंट हुई थी और वो केस इसके ऊपर से खत्म हुआ था। अब पुलिस इससे पूछती है कि जो भी है हमें सच सच बता दो। ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस इसके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतती है तो ये टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी को कत्ल किया। तब पुलिस इससे पूछती है कि कैसे कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, ऐसा क्या वजह थी कि 11 महीने हुए थे तुम्हारी शादी को कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। तब ये डॉक्टर महेंद्र जो होता है ये बताता है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ धोखा किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि जब मैं अपने ससुर के पास गया और मैंने उसे बताया कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, तब उसने बोला कि मेरी बेटी जो प्रियंका रेड्डी है उसका क्लिनिक खुल रहा है, पहले तुम उसमें प्रैक्टिस कर लो, बाद में हॉस्पिटल खोल के दूंगा। और दूसरी बात ये, इनकी बेटी बीमार थी। अगर इनकी बेटी को कोई मसला था, उसे शुगर की प्रॉब्लम थी, उसे मैदे की प्रॉब्लम थी, जब उसे कोई मसला था उसका बीपी भी हाई हो जाता था और लो हो जाता था। इन लोगों को चाहिए था कि शादी से पहले मेरे साथ डिस्कस करते, मुझे बताते कि हमारी बेटी बीमार है, तब मैं अगर चाहता तो इसकी बेटी से शादी कर लेता, अगर चाहता तो शादी ना करता। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि अगर ये डॉक्टर महेंद्र इसे छोड़ना चाहता तो तलाक दे के भी छोड़ देता, फिर कत्ल ही क्यों किया। तब इसकी बड़ी बहन होती है जो प्रियंका रेड्डी की, वो सामने आती है और आके बयान देती है कि जब मेरी बहन प्रियंका रेड्डी की शादी इस डॉक्टर महेंद्र के साथ हो रही थी, तब इसकी माँ ने हमें बातों बातों में ये सुनाया भी था कि मेरी बहू जो बड़ी है वो काफी ज्यादा सोना लेके आई है और भारी मकदार में दहेज भी लेके आई। इन लोगों ने हमसे दहेज मांगा तो ना, लेकिन बातों बातों में इसकी माँ ये सुना जरूर रही कि बड़ी बहू तो इतना दहेज लेके आई और छोटी बहू इतना दहेज लेके नहीं आई, लेकिन मेरे बाप ने 3 करोड़ रुपए का घर भी मेरी बहन को गिफ्ट कर रखा था। आगे डॉक्टर महेंद्र से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ मैंने अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाया था, पहले थोड़ी मकदार में इंजेक्शन लगाया, इसके माँ
माँ बाप के घर। उसके बाद घर लेके आया और शाम को इसकी बरनौला में मैंने भर के इंजेक्शन लगा दिया ताकि बीमारी की वजह से इसकी जान छूट जाए और ये इस दुनिया को छोड़ के चली जाए और इसकी जितनी प्रॉपर्टी और जिस बंगले में मैं रह रहा था इसके साथ, ये बंगला भी मुझे मिल जाए। इसके मर जाने के बाद ये अपने ससुराल वालों से अक्सर अपनी बीवी का सोना भी मांगता रहता। उनको कहता ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, तुम लोग ये सारा सोना मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रखूंगा, ये मेरी बीवी की निशानी है, मैं उसकी ज्वेलरी अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन इसके ससुराल वाले ऐसे नहीं करते और इसे नहीं देते। अब ये पुलिस की हिरासत में है और ये साबित हो चुका है कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया और मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो भी ये साबित कर देती है और ये खुद भी मान जाता है। अब इसके खिलाफ केस चल रहा है, आगे जो इसके खिलाफ फैसला आएगा वो आगे चल के ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें, लाने के बाद।